वेलकम बैक टू माय चैनल आरएम स्टडी टाइम। आज हम लोग जा रहे हैं क्लास 7 का लेसन नंबर 14 फ्लोरेंस नाइटिंगेल का हिंदी अनुवाद पढ़ने। अगर ये वीडियो आपको ज़रा से भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अ लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले, इन इंग्लैंड में देयर लिव्ड अ वुमेन, एक महिला रहती थी, कॉल्ड फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिसको फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहा जाता था। सी बिकम वेरी फेमस एज अ नर्स, वह नर्स के रूप में बहुत फेमस हुई थी, बहुत प्रसिद्ध हुई थी। शी डिड अ लॉट टू हेल्प सिक पीपल, उन्होंने बीमार लोगों की मदद करने के लिए बहुत कुछ किया, सो दैट दे गेट बेटर, जिससे कि वे अच्छे हो सके। फ्लोरेंस वॉज बॉर्न इन अ गुड फैमिली, फ्लोरेंस का जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ था। सी गॉट हर नेम, उन्होंने अपना नाम पाया था, फ्रॉम द सिटी, एक सिटी शहर, मतलब शहर से, फ्लोरेंस इन इटली, जो कि इटली में एक फ्लोरेंस शहर था, उससे उन्हें यह नाम मिला था। वेयर सी वॉज बॉर्न ऑन May 12, 1820, जहाँ पर उनका जन्म 12 मई 1820 में हुआ था। फ्लोरेंस ग्रेव अप इन इंग्लैंड, फ्लोरेंस जो है इंग्लैंड में बड़ी हुई थी। सी वॉज टॉट एट होम बाय हर फादर, वह जो है अपने पिताजी के द्वारा उनको शिक्षा दी जाती थी, मतलब उनके पिताजी उन्हें पढ़ाते थे। सी लर्नड इंग्लिश, इटालियन, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच लैंग्वेजेज, उन्होंने इंग्लिश, इटालियन, लैटिन, जर्मन और फ्रेंच भाषाएं सीखी। एंड स्टडीड हिस्ट्री एंड फिलोसफी, और साथ ही उन्होंने इतिहास और फिलोसफी भी पढ़ा, अध्ययन किया। फ्लोरेंस ट्रैवल टू मेनी कंट्रीज विद हर सिस्टर एंड पेरेंट्स, फ्लोरेंस ने अपने बहन और अपनी माता पिता के साथ बहुत सारे देशों की यात्रा की। सी ऑल्सो रॉट लॉट्स ऑफ नोट्स टू हर सेल्फ, उन्होंने अपने बारे में बहुत सारे नोट्स भी लिखे थे। वन डे सी रॉट, उन्होंने एक दिन लिखा, टुडे गॉड स्पोक टू मी, आज ईश्वर ने मुझसे बात की, एंड कॉल्ड मी टू हिज सर्विस, और उन्होंने मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया। सी मेड अप हर माइंड टू डू समथिंग यूजफुल इन लाइफ, उन्होंने फिर अपने दिमाग में ये बैठा लिया कि उन्हें ज़िंदगी में कुछ उपयोगी करना है। फ्लोरेंस वांटेड टू हेल्प अदर पीपल, फ्लोरेंस जो है दूसरे लोगों की मदद करना चाहती थी। सी वांटेड टू बिकम अ नर्स, वह एक नर्स बनना चाहती थी। बट हर पेरेंट्स एंड हर सिस्टर डिड नॉट वांट टू हर टू बिकम अ नर्स, लेकिन उनके माता पिता और उनकी बहन यह नहीं चाहते थे कि वह नर्स बने। हर पेरेंट्स हॉप्ड टू सेटल हर कंफर्टेबली बाय गेटिंग हर मैरिड टू अ रिच मैन, उनके माता पिता ये आशा करते थे कि उनकी शादी एक अमीर आदमी से कर दी जाए ताकि वो आरामदायक जीवन व्यतीत कर सकें। इन दोज डेज लेडीज फ्रॉम गुड फैमिली डिड नॉट बिकम नर्स, उन दिनों अच्छे परिवार की महिलाएं नर्स नहीं बनती थी। दे वर पेड वेरी लिटिल मनी, क्योंकि उन्हें बहुत कम पैसा दिया जाता था। दे गॉट लिटिल रिस्पेक्ट फ्रॉम एनीबडी, और उन्हें किसी के द्वारा बहुत ही कम आदर दिया जाता था। द हॉस्पिटल्स इन दोज डेज वर नॉट बेटर, उस समय जो हॉस्पिटल्स थे वो अच्छे नहीं थे। लिटिल अटेंशन वॉज पेड टू क्लीननेस, सफाई पे बहुत कम ध्यान दिया जाता था। द सीट ऑन द बेड्स वर नेवर चेंज्ड, और जो बेड के ऊपर सीट बिछाई जाती थी, चादर बिछाई जाती थी, वो कभी नहीं बदली जाती थी। एंड नो बडी यूज टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट हाइजीन, और कोई भी जो है ये परवाह नहीं करता था, मतलब पेशेंट की साफ सफाई की परवाह नहीं करता था। फ्लोरेंस डिड नॉट माइंड ऑल दीज, फ्लोरेंस ने इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। सी सीक्रेटली प्लान टू बिकम अ नर्स, उन्होंने चुप्पे से जो है नर्स बनने का प्लान किया। सी गॉट हर फर्स्ट चांस व्हेन हर मदर फेल इल, उन्हें पहला मौका मिला जब उनकी दादी बीमार पड़ गई। फ्लोरेंस स्टेड एट हर साइड एंड लुक्ड आफ्टर हर, फ्लोरेंस जो है वहाँ पर रुक गई और उन्होंने उनकी जो है देखभाल की। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, सी बिगेन टू हेल्प द पुअर पीपल ऑफ अ विलेज नियर बाय, धीरे धीरे उन्होंने गरीब लोगों के जो गांव के आसपास रहते थे उनकी मदद करना प्रारंभ कर दिया। फ्लोरेंस सून फाउंड दैट सी कुड नॉट डू हर वर्क प्रॉपरली, फ्लोरेंस को जल्द ही महसूस हो गया कि वह अपना कार्य ठीक से नहीं कर पा रही है। एज सी वॉज नॉट ट्रेंड, क्योंकि वह ट्रेंड नहीं है, उन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है। सो सी बिगेन टू रीड बुक्स अबाउट मेडिसिन, इसलिए उन्होंने जो है मेडिसिन के बारे में जो किताबें थी उसे पढ़ना प्रारंभ कर दिया।
अ फ्यू ईयर लेटर सी गॉट एन अपॉर्चुनिटी, कुछ सालों के बाद उन्हें एक अवसर मिला टू गो टू जर्मनी, जर्मनी जाने का उन्हें एक अवसर मिला एंड लर्न अबाउट नर्सिंग इन अ हॉस्पिटल, और वहाँ पर उन्होंने नर्सिंग के बारे में पढ़ाई की और नर्सिंग के बारे में एक हॉस्पिटल में सीखा। When she returned to England, जब वह इंग्लैंड वापस आई, she became the superintendent of the organization Care of the Sick in London, लंदन के केयर ऑफ द सिक संगठन की वह जो है अधीक्षक बन गई। She began to train nurses and become quite famous, और जो है उन्होंने नर्सों को ट्रेन करना प्रारंभ कर दिया और वह जो है धीरे धीरे बहुत फेमस हो गई, बहुत प्रसिद्ध हो गई। इन 1854 द क्राइमीन वॉर ब्रोकन आउट, जो है 1854 में क्राइमीन युद्ध प्रारंभ हो गया। द गवर्नमेंट सेंट फ्लोरेंस नाइटिंगेल टू अ प्लेस कॉल्ड सेंटरी इन तुर्की, तो जो है गवर्नमेंट ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को एक स्थान पर भेज दिया जिसे सेंट्री, तुर्की में सेंट्री कहा जाता था। सी वॉज मेड ऑफ इन चार्ज ऑफ अ टीम ऑफ 40 नर्सेज, उन्हें जो है 40 नर्सों की टीम का इंचार्ज बना दिया गया। द हॉस्पिटल एट सेंट्री वॉज फुल ऑफ सोल्जर्स इंजर्ड इन द वॉर, जो हॉस्पिटल था सेंट्री का वह जो है सैनिकों द्वारा, जो युद्ध में घायल सैनिक थे उनसे भरा हुआ था। फ्लोरेंस वर्कड वेरी हार्ड इन इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल, फ्लोरेंस ने वहाँ पर कड़ी मेहनत की जिससे कि वह उस हॉस्पिटल के कंडीशन को सुधार सके। सी क्लीन्ड अप द हॉस्पिटल, उन्होंने हॉस्पिटल की सफाई की एंड बिल्ट अ न्यू किचन, और उन्होंने नए किचन बनवाए विच सर्व बेटर फूड, जिससे उन्हें अच्छा भोजन प्रदान किया जा सके, अच्छा भोजन दिया जा सके। विद हर ऑन मनी, उन्होंने अपने पैसे से सी बॉट न्यू सीट्स, नई चादरें खरीदी एंड क्लॉथ्स फॉर द पेशेंट, और कपड़े खरीदे पेशेंट के लिए, मतलब जो वहाँ पर पेशेंट थे, मरीज थे, उनके लिए उन्होंने अपने पैसे से चादर और कपड़े खरीदे। सी स्पेंट मेनी आवर्स टॉकिंग टू देम, और वह जो है अपने घंटों उनसे बात करने में बिताती थी। सी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक देम कंफर्टेबल एंड हैप्पी, वह अपना जो है बहुत प्रयास करती थी ताकि वह उन्हें आराम दे और हैप्पी रख सके। एट नाइट सी वेंट फ्रॉम बेड टू बेड कैरिंग अ लैम्प, और रात में वह एक बेड से दूसरे बेड तक लैंप लेकर टहला करती थी। दिस इज़ हाउ सी गॉट द नेम, इस प्रकार से उन्हें एक नेम मिला था, नाम मिला था द लेडी विद द लैम्प। वो क्या नाम था? लेडी विद द लैम्प। इन्हें जो है लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। फ्लोरेंस वर्कड सो हार्ड, फ्लोरेंस ने कड़ी मेहनत की, दैट सी बिकम वेरी इल, जिससे वह बीमार पड़ गई, वो बहुत बीमार हो गई। बट सी रिफ्यूज टू रिटर्न टू इंग्लैंड, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड जाने से मना कर दिया। इन 1860 सी स्टार्टेड द नाइटिंगेल स्कूल फॉर नर्सेज, 1860 में उन्होंने नाइटिंगेल स्कूल, नर्सों के लिए एक नाइटिंगेल स्कूल प्रारंभ किया। बिकॉज ऑफ हर एफर्ट, उनके प्रयासों के कारण नर्सेज गेंड रिस्पेक्ट ऑल ओवर द कंट्री, नर्सों को पूरी कंट्री में, सभी ऑल ओवर द कंट्री मतलब पूरे देश में आदर मिला। फ्लोरेंस नाइटिंगेल डाइड ऑन अगस्त 13, 1910 इन लंदन, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी लंदन में 13 अगस्त 1910 में उनकी मृत्यु हो गई। She was the one who brought significant changes in the field of nursing, वह एक थी जो कि नर्सिंग के फील्ड में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आई। फ्लोरेंस नाइटिंगेल बहुत ही अच्छी नर्स थी, वो अपने पेशेंट यानी मरीजों का बहुत ध्यान रखती थी और हमें भी लोगों की मदद करनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। सो इट्स इनफ फॉर द डे, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।